हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सैंपल पेपर नंबर 10 सोल्व करने जा रहे हैं क्लास 5th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, द लोयन इज ए डैश एनिमल। द लोयन इज ए करेजियस एनिमल, बहुत ही ज्यादा साहसी जानवर है। द स्काई लुक्स वेरी ब्लू, स्काई बहुत ज्यादा ब्लू लग रहा है। उसके बाद इट वाज ए डैश डिसीजन, इट वाज ए वाइज डिसीजन, ये बहुत समझदारी भरा निर्णय था। द केक इज वेरी टेस्टी, शी लिव्स इन ए कंफर्टेबल हाउस, वह बहुत ज्यादा आरामदायक घर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन नाउ, नाउ आ गया यानी प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन विच इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ प्ले आंसर होगा। आपको टेंस अच्छे से पढ़ लेने हैं, हर एक चीज को अच्छे से उनके रूल को समझना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ सेकंड लगती है, कहाँ हैज हैव लगता है, कहाँ वाज वर लगता है। अगर आपको ये सारी चीजें आएंगी तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। शी डैश ए पिज्जा प्राइज लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर यानी पास्ट की बात हो गई है। पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ विन की सेकंड फॉर्म है वोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी डैश अवर होमवर्क बिफोर डिनर येस्टरडे, यहाँ येस्टरडे आ गया, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो ये भी पास्ट की बात होगी, पास्ट में सेकंड फॉर्म विच इज फिनिश्ड। ही डैश मिल्क एवरीडे, एवरीडे यहाँ हैबिट की बात होगी कि वो हर दिन दूध पीता है, तो हैबिट जहां भी आ जाए वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। और यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिंक्स। दे डैश द म्यूजियम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक आ गया यानी फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर में विल शैल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउन एंड प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मटेरियल नाउन बताइए इनमें से कौन सा है। तो मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ मैटर है सिल्वर। द बॉयज आर प्लेइंग, इसमें बॉयज क्या है, अपना कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कीजिए। शी इज अब्सेंट, इसमें प्रोनाउन क्या है, शी है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, फ्लीट। दिस पेन इज यूअर्स, ये पेन तुम्हारा है, यूअर्स क्या है, इसमें प्रोनाउन वर्ड है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद अब चलते हैं आगे एंटोनिम एंड सिनोनिम के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट पूछा है अपोजिट ऑफ ओपन, ओपन का अपोजिट क्लोज। अपोजिट ऑफ स्वीट, स्वीट का अपोजिट सार। उसके बाद अपोजिट ऑफ सेफ, सेफ का अपोजिट क्या होगा, डेंजरस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम बताना एंड का, तो एंड का सिनोनिम फिनिश। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड जो सेम मतलब दे। सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, ग्लैड होगा, खुश। उसके बाद नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बिग, बिग का सिनोनिम ह्यूज होगा, बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर ओ की आवाज आएगी, एच साइलेंट है, तो ओ होता है अपना वोवल, तो एन लगा देंगे। यूनिकॉर्न, ये की साउंड आएगी पहले, ये कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बोट डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम में ए की आवाज आएगी पहले, ए अपना वोवल होता है तो वोवल के साथ एन लगता है। यहाँ गंगा स्पेशल नदी का नाम है, रिवर का नेम है, तो दा लग जाएगा। तो इस तरह से अपना इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं साइंस के सेक्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी प्रिवेंट, विटामिन सी क्या प्रिवेंट करती है, सकरवी डिजीज को प्रिवेंट करती है। कैल्शियम मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम से हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन, आयरन हमारे शरीर में खून बनाने के लिए जरूरी है। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी, प्रोटीन शरीर की ग्रोथ में मदद करता है। फैट गिव अस, फैट क्या देते हैं हमको, एनर्जी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिवर्स चैप्टर से बेस्ड है। मरकरी इज द डैश प्लेनेट फ्रॉम द सन, कौन से नंबर का प्लेनेट है, फर्स्ट प्लेनेट है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम, अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद द मून इज ए नेचुरल, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। उसके बाद द अर्थ टेक्स डैश डेज, अर्थ को कितने डेज लगते हैं, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं। उसके बाद स्टार शाइन, स्टार शाइन करते हैं ड्यू टू, किस वजह से, क्योंकि उनके पास खुद की लाइट होती है, देयर ओन लाइट। और जो अपने प्लेनेट हैं, जो अपने सैटेलाइट हैं जैसे मून है, वो स्टार्स की लाइट की मदद से शाइन करते हैं, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। द हार्ट इज लोकेटेड इन द, हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, चेस्ट में। स्केलेटन सपोर्ट द, स्केलेटन किसको सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्लड इज पंप थ्रू, ब्लड किसके थ्रू पंप होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। स्कल प्रोटेक्ट द, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जॉइंट अलो अस टू, जॉइंट जो है हमको क्या अलो करते हैं, मूव करने के लिए। अब नेक्स्ट है प्लांट बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, खाना बनाने की प्रक्रिया जो प्लांट्स में होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रूट फिक्स द प्लांट, रूट जो है फिक्स कर देता है प्लांट को, कहाँ पे, सोइल में, जमीन में। उसके बाद द स्टेम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू, जो स्टेम है वो खाना लेके जाता है पत्तियों से कहाँ तक, सभी पार्ट्स तक प्लांट के। सीड नीड वाटर एंड डैश टू ग्रो, सीड को क्या चाहिए, पानी और हवा चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। उसके बाद लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, लीव्स जो है वो खाना तैयार करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन, शैडो कहाँ बनती है, स्क्रीन पे बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट से क्या है, कोई भी लाइट अलाउ नहीं होती, ठीक है, नो लाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिफ्लेक्शन मीन, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, लाइट का बाउंस बैक हो जाना, यानी टकराकर वापस चले जाना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या फॉर्म करते हैं, नो शेडो, कोई भी शेडो फॉर्म नहीं करते क्योंकि उनसे सारी लाइट पास आउट हो जाती है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस तरह से साइंस का सेक्शन भी कंप्लीट। मैथ के सेक्शन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ में मल्टीपल बताना है हमको 9 का। 9 का मल्टीपल यानी 9 की टेबल में देखिए 9 से 54 आता है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं आता। एलसीएम ऑफ 9 एंड 4, तो 4 एंड 9 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 पे चलाएंगे इसको, 2 2 जा 4, ये सेम आ जाएगा। फिर अगेन 2 पे चलेगा, 2 1 जा 2। अब ये चलेगा 3 पे, 3 3 जा 9, फिर लास्ट में 3 1 जा 3। तो इनका जो एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एलसीएम हो गया 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एचसीएफ का। तो एचसीएफ के क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करूंगा। देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। देखिए 15 कर देगा दोनों को, 15 15 को भी कर देगा, 45 को भी कर देगा, तो ये आंसर हो सकता है। 5 भी कर देगा दोनों को, 3 भी कर देगा, 45 दोनों को नहीं करेगा क्योंकि 15 को डिवाइड नहीं कर पाएगा 45। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। अब इन तीनों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, 15 बड़ा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरह आप प्राइम फैक्टराइज करके इनका आंसर तो निकाल ही सकते हैं अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 को डिवाइड करना है 12 से, तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये 12 1 जा 12 पे चलाएंगे, 18 में से 12 माइनस होगा 6, 0 को नीचे उतार लेंगे, 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर आ गया 15। उसके बाद प्राइम नंबर बताना है इनमें से कौन सा है, तो 43 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से और 43 खुद से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जो बाकी ऑप्शन है वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 45 5 से हो जाएगा, 49 7 से हो जाएगा, 51 3 से हो जाएगा, तो ये बाकी कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/12 और 7/12 को ऐड करने पे क्या आएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे तो 12 का 12 ही लिख लेंगे। 5 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये भी ऐड होकर 12 हो जाएगा, तो 12 1 जा 12, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1। 0.6 किसके इक्वल होगा, 6/10 के इक्वल होगा क्योंकि जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद ही है। 9.7 एंड 0.3 को ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करके देखते हैं। 9.7 एंड 0.3, 7 एंड 3 10, 0 1 कैरी, 9 एंड 1 10, तो अपना आंसर आ गया 10। उसके बाद 18/24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी जितना कट सकता है उतना काटिए। 6 से काट लेता हूं मैं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब इससे आगे ये नहीं कटेगा तो यही क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है 0.5 किसके इक्वल होगा, मैंने ये क्वेश्चन अभी कराया आपको, ये इक्वल होगा 5/10 के, लेकिन एक स्टेप फर्दर जाएंगे, इसमें रिड्यूस करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो फाइनल जो आंसर निकलेगा वो 1/2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मेजरमेंट के क्वेश्चन है। 12 किलोमीटर पूछा है, कितने मीटर के इक्वल होंगे, 12,000 मीटर के इक्वल होंगे। 2500 ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 20 से 20, ये 1 0 रहेगी तो इसके नाम का डेसिमल लगा लेंगे 1 डिजिट के बाद, तो 25/10 था तो 2.5 केजी हो जाएगा, तो 2.5 केजी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब 120 मिनट कितने आवर्स के इक्वल है, 2 आवर्स के इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट से 1 आवर बनता है। कैपेसिटी की यूनिट क्या है, लीटर है। एक महीने में लगभग कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। बाकी जो कोई भी ऑप्शन है वो फिट नहीं बैठेगा, 15 60 10 किसी महीने में ऐसे दिन नहीं होते। लाइन्स एंड एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, 150 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है 2 लाइन जो मीट करती है 90 डिग्री के एंगल पे, उनको क्या बोला जाता है। देखिए ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के एंगल पे मीट करें, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इनको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइंस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। उसके बाद कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर फुल एंगल पूछे तो वो भी 360 डिग्री का ही होगा, यही इसका दूसरा नाम है। पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 इंटू साइड, तो साइड दी हुई है 25, सो 4 इंटू 25, 25 4 जो अपने पास होता है 100, तो 100 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 40, ब्रेथ है 3, सो 40 इंटू 3 कितना होगा 120, 4 3 जा 12 एंड 1 0 जो यहाँ थी वो मैंने यहाँ लगा दी, तो 120 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड करके। साइड है 18, सो 18 मल्टीप्लाई 18, अगर आपको स्क्वायर याद है तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, बाकी आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ की वैल्यू है 50, ब्रेथ की वैल्यू है 10, सो 50 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ 60, 60 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो अपना आंसर निकल के आएगा 120। एरिया किस में मेजर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब सोशल साइंस के 15 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओमान वर्क इन, ओमान कहाँ है, कोर इंडस्ट्री में वर्क करती थी। कोर इज मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क से बनता है कोर। इलेक्शन आ रहा है, एल टू चूज, इलेक्शन किस लिए होता है, ताकि हम क्या चुन सके, अपना नेता चुन सके, लीडर्स। मिनिमम वोटिंग एज कितनी है इंडिया में, 18 ईयर्स है, 18 साल का लड़का ही या लड़की ही वोट डाल सकती है। कोस्टल पीपल ईट मोर फिश, कोस्टल जो लोग हैं मतलब तटीय जो जहाँ समुद्र लगता है वहाँ के लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, मछलियां खाते हैं। रिवर्स आर यूजफुल फॉर, रिवर किस लिए यूजफुल है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। फ्लड ओकर ड्यू टू, फ्लड किस लिए होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ सकती है।
मिड डे मील इंप्रूव, मिड डे मील से क्या इंप्रूव होता है, बच्चों की हेल्थ इंप्रूव होती है। ईटिंग टुगेदर प्रमोट यूनिटी, एक साथ खाने से एकता बढ़ती है। फार्मर डिपेंड ऑन रिवर, फार्मर जो है डिपेंड करते हैं रिवर पे फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट देखिए अब 86 क्वेश्चन में बोला है डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा राज। कोर इंडस्ट्रीज फेमस इन, कोर इंडस्ट्री कहाँ फेमस है, केरला में फेमस है क्योंकि वहां पर कोकोनट के ज्यादा पेड़ मिलते हैं। इलेक्शन सिंबल हेल्प पीपल हु कैन नॉट रीड, इलेक्शन सिंबल उन लोगों की मदद करते हैं जो पढ़ नहीं सकते ताकि वो सिंबल देख के अपने नेता को चुन सकें। फूड हैबिट डिपेंड ऑन, फूड हैबिट किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है कि कैसा मौसम है। नेक्स्ट है रिवर फाइनली ज्वाइन द, रिवर फाइनली किसको ज्वाइन कर लेती है, सी को, समुद्र को। सबसे पहले पूछा है ओ क्या है, तो ओ है एक स्वर, उसके बाद घ क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यालय क्या है, विद्यालय किसी चीज का नाम है तो ये हो जाएगा संज्ञा शब्द। मैं क्या है, मैं है सर्वनाम शब्द क्योंकि ये किसी के नाम की जगह प्रयोग होगा, संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग होगा। लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पिता, पिता है पुल्लिंग और माता पूछते तो स्त्रीलिंग। लड़के किसमें है, बहुवचन में है, अगर लड़का होता तो एक वचन होता, लड़के बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे क्या है, वे है सर्वनाम शब्द क्योंकि ये भी संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग होने वाले शब्द हैं। उसके बाद माता स्त्रीलिंग, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। फल क्या है, फल है पुल्लिंग शब्द। तो इस तरह से अपना ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस सैंपल पेपर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।